आप देख रहे हैं कहानी चौपाल। प्रायः मनुष्य यही सोचता है कि मैंने पाप तो किया नहीं, लेकिन मुझे दंड मिला। मेरा पाप तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे दंड अधिक मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ परमात्मा का यह विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को नहीं मिलता, और जो दंड उसे मिलता है वो पाप के अनुसार ही होता है। किसी गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास अक्सर सोना आता और वह उसके जेवर बनाकर दे देता था। एक बार जेवर बनाने के लिए बहुत सारा सोना आया। सुनार के पास सोना होने की बात पहरेदार को पता चल गई। पहरेदार ने रात को ही सुनार की हत्या कर दी। जब पहरेदार सुनार की हत्या करके सोने का बक्सा लेकर भाग रहा था, तो भीम ने उसे देख लिया और पहरेदार को पकड़कर बोला, ये बक्सा लेकर कहाँ भाग रहा है? इस पर पहरेदार ने भीम से कहा, चुप रहो, शोर मत करो, इस बक्से में जो कुछ भी है आधा आधा बांट लेंगे। भीम ने पहरेदार की बात नहीं मानी, तो पहरेदार ने भीम से कहा, देख, मेरी बात मान ले वरना पछताएगा। इतना कहकर पहरेदार ने बक्सा नीचे रखा और सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनकर दूसरे सिपाही भी वहां पर आ गए और भीम को पकड़ लिया। भीम ने दूसरे सिपाहियों से बहुत कहा कि यह चोरी मैंने नहीं की, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने सुनार के घर में घुसकर देखा तो वहां सुनार की लाश पड़ी हुई थी। सिपाहियों ने लाश को अपने कब्जे में लेकर भीम को जेल भेज दिया। जब भीम पर मुकदमा चलाया गया तो उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा सुनते ही भीम ने कहा, मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, तो भी मुझे फांसी की सजा हो गई और अपराधी बेदाग छूट गया। भीम के ये शब्द सुनकर राजा का हृदय पिघल गया कि शायद यह निर्दोष हो। इसलिए राजा ने दोबारा जांच करने की अनुमति दी। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मित्र के घर 2 सिपाहियों को भेजा। एक तो चारपाई पर लेट गया और खून से लथपथ चादर ओढ़ ली, जिससे सबको लगे कि चारपाई पर लाश पड़ी हुई है। तब राजा ने पहरेदार और भीम को लाश उठाने के लिए अपने मित्र के घर भेज दिया। भीम और पहरेदार चारपाई को उठाकर ला रहे थे, तब पहरेदार ने भीम से कहा, यदि तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बहुत सारा सोना भी मिलता और फांसी की सजा भी नहीं होती। तब भीम ने कहा, मैंने तो सच ही बोला था। फांसी की सजा हो गई तो मैं क्या करूं? हत्या तूने की और सजा मुझे मिली। वास्तव में भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं मिलता। खाट पर लेटा हुआ व्यक्ति भीम और पहरेदार की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही चारपाई को राजा के सामने रखा गया, तो चारपाई से आदमी उठकर बैठ गया और राजा को सारी बातें सच सच बता दी। राजा को पहरेदार और भीम के बीच में होने वाली बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने पहरेदार को बंदी बना लिया और भीम से बोला, इस मामले में तो तुम निर्दोष हो, लेकिन इस जन्म में क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? भीम ने कहा, महाराज, एक आदमी मेरी पत्नी से छिप छिप कर मिलता था। एक दिन मैंने उसे देख लिया। क्रोध में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया। इस बात का किसी को पता नहीं चला। भीम की बातें सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने संतोष की सांस लेकर कहा कि अब तुम्हें उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा। वैसे तुमने पहरेदार को पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, और तुम्हें जो दंड मिला है वो उसी हत्या का फल है। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, किंतु किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उसे उस हत्या के पाप का फल यहीं पर मिल गया, और वो परलोक के भयंकर दंड से बच गया। इस लोक में जो दंड भोग लेता है, तब उसको थोड़े में ही मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य के किए गए पाप का फल कब मिलेगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। जब पुराने पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब उस पाप की बारी आती है। मनुष्य को पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में भोगे या अगले में। प्रत्येक मनुष्य को पाप के अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है। एक राजा था, उसे तरह तरह के स्वांग और नाटक देखने का बहुत शौक था। उसके राज्य में एक बहुरूपिया रहता था। वो तरह तरह के स्वांग भरने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस पर देवी माँ की ऐसी अनुकंपा थी कि वो जो भी स्वांग धारण करता, उसमें कोई गलती नहीं करता।
देखने वालों को स्वांग में पूरी सच्चाई दिखाई पड़ती थी। एक बार राजा ने बहरूपिया से साधु का स्वांग लाने के लिए कहा। बहरूपिया ने राजा की बात मान ली और साधु का स्वांग लाने के लिए कुछ दिनों के लिए वह बाहर चला गया। लंबी दाढ़ी बढ़ जाने के बाद वह उसी शहर में साधु का स्वांग लेकर आया। वो संतों की तरह ही व्यवहार करता और जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता उसी से संतुष्ट रहता। पूरे शहर में शोर मच गया कि बहुत बड़े साधु आए हैं जो ज्ञान की बातें बताते हैं। जब ये समाचार राजा को मिला तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम जाकर देखो, कहीं वह बहरूपिया ही तो साधु का स्वांग लेकर नहीं आया। जब मंत्री वहां आया तो उसने बहरूपिया को पहचान लिया और राजा को बहरूपिया की सच्चाई बता दी। राजा ने एक थाल में बहुत सारी सोने की अशर्फियां भरी और कुछ कपड़े इत्यादि तथा पूजा का सामान लेकर संत से मिलने चल दिए। राजा के साथ में कुछ मंत्री भी थे। राजा बहुत ठाठ बाट से साधु के पास गया और सारा सामान उसके सामने रखकर प्रार्थना की, महाराज, ये सब आपके लिए है, कृपा करके स्वीकार कीजिए। साधु ने सामान को हाथ भी नहीं लगाया और शिव शिव कहकर वहां से उठ गया। साधु के चले जाने पर वहां उपस्थित भक्तजनों को बहुत क्रोध आया कि राजा ने साधु को नाराज कर दिया। कुछ ही समय बाद बहरूपिया राजा के महल में जाकर अपना इनाम मांगने लगा। राजा ने कहा, तू बड़ा मूर्ख आदमी है, जब मैंने इतनी सारी अशर्फियां तेरे सामने रखी तो तूने तब क्यों नहीं ली? राजा की बात सुनकर बहरूपिया बोला, महाराज, उस समय तो मैं साधु का स्वांग कर रहा था। यदि उस समय मैं अशर्फियां ले लेता तो साधु के स्वांग को बट्टा लग जाता और देवी माँ मुझसे नाराज हो जाती। मैं अपने स्वांग को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं लिया। बहरूपिया की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। राजा ने बहरूपिया से दूसरी बार शेर का स्वांग लाने के लिए कहा। बहरूपिया ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं शेर का स्वांग तभी लाऊंगा जब आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि शेर का स्वांग लाने में हानि भी हो सकती है। राजा के क्षमा करने पर बहरूपिया कुछ ही दिन में शेर की खाल पहनकर राजा के सामने आ गया। वो राजा के सामने शेर की तरह ही बैठ गया। तभी राजा का लड़का वहां खेलता हुआ आया और शेर बने बहरूपिया को जोर से लकड़ी मारी। तभी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और राजा के लड़के को खा गया। बेटे के मरने का राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वचन देने के कारण राजा ने बहरूपिया को क्षमा कर दिया। राजमहल का नाई बहरूपिया से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने राजा से कहा, महाराज, इस बार सती का स्वांग मंगाओ। जैसे सती पति के पीछे जलकर मर जाती है, वैसे ही यह बहरूपिया भी मर जाएगा और इसे राजकुमार को मारने का दंड भी मिल जाएगा। राजा को नाई की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत बहरूपिये को बुलाकर सती का स्वांग लाने के लिए कह दिया। बहरूपिया शहर गया। शहर से एक मुर्दा लेकर उसने 16 श्रृंगार किया और ढोल बाजे के साथ सती होने के लिए शमशान की तरफ चल दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने आदमियों से कहा कि इसे अच्छी तरह से जलाना, ये जीवित नहीं बचना चाहिए। शमशान घाट पर नदी के किनारे बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लगवाकर बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर बैठ गया। जैसे ही लकड़ियों में आग लगाई तो देवी माँ की कृपा से बहुत तेज आंधी और वर्षा के कारण आग बुझ गई और लकड़ियां नदी में बह गई। बहरूपिया लकड़ियों पर तैरता हुआ नदी के किनारे पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। कुछ महीने बाद जब बहरूपिया राजा से इनाम मांगने के लिए पहुंचा तो राजा ने कहा, अरे, तुम जीवित कैसे बच गए? बहरूपिये ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मर तो गया था, लेकिन देवी माँ की कृपा से दोबारा आ गया हूँ। राजा ने कहा, यदि तू मर गया था तो क्या मेरे पिताजी और परदादा से मिला था? बहरूपिये ने कहा, महाराज, आपके पिताजी और परदादाजी से मिला था। वहां उनके बाल और नाखून बहुत बढ़ गए, इसलिए उन्होंने राजमहल के नाई को बुलाया है। जैसा आपके बाप दादा वहां गए, मैं भी गया, वैसे ही नाई भी जाएगा। बहरूपिया की बात सुनकर नाई बुरी तरह डर गया। वो सोचने लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि राजा ने मुझे आज्ञा दे दी तो कोई नहीं बचा सकता। अब नाई दौड़कर बहरूपिया के पास गया और पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। नाई के गिड़गिड़ाने पर बहरूपिया को दया आ गई और उसने नाई को क्षमा करके राजा को सारी सच्चाई बता दी
कि किस प्रकार लकड़ियों के नदी में बह जाने से उसकी जान बची थी। बहरूपिया ने कहा, महाराज, मैंने जब सती का स्वांग किया तब भी मैं मरने से नहीं डरता था। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा ही स्वांग लेकर आऊंगा। देवी माँ की कृपा से कभी भी स्वांग नहीं बिगड़ सकता। मनुष्य भाई बहन, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी आदि का जो भी स्वांग भरे उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। किसी शहर में एक राजा राज्य करता था। उसका केवल एक ही पुत्र था जो भविष्य में राजगद्दी का हकदार था। राजकुमार जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल गया तो वहां उसके बहुत से मित्र बन गए। राजकुमार के सभी मित्र प्रजाजनों के ही बच्चे थे। प्रायः बच्चों में गरीब अमीर का भेद नहीं होता, इसलिए राजकुमार अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन एक बच्चे ने राजकुमार से कहा, आप तो राजगद्दी के मालिक हो, अब तो तुम हमसे इतना प्रेम करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर हमें भूल जाओगे। बड़े होने पर जब तुम मित्रता निभाओगे तब हम समझेंगे कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया, राजगद्दी पर बैठा और राज्य का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल लिया। तब राजकुमार ने अपने एक मित्र को बुलाकर कहा, तुमने एक दिन कहा था कि राजा होने पर यदि तुम मित्रता निभाओ तो जाने। आज मित्रता निभाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए इस राज्य का राजा बनाता हूँ। इस राजगद्दी पर बैठकर राज्य करो। राजकुमार का वो मित्र डरकर बोला, अन्नदाता, वे सब तो बचपन की बातें थीं। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राजा की आज्ञा टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने राजपाट स्वीकार कर लिया। पहला दिन तो उसने खाने पीने में ही बिता दिया। रात को राजकुमार से बोला, पूरे राज्य के साथ तो रानी भी मेरी है, इसलिए मैं राजमहल में ही सोऊंगा। राजा बने मित्र की बात सुनकर वो पतिव्रता स्त्री घबरा गई और कुलगुरु देवता से बोली कि अब मैं क्या करूं। रानी को चिंतित देखकर कुलगुरु ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद कुलगुरु ने राजा बने मित्र से कहा कि यदि आपकी इच्छा महल में सोने की है तो तुम्हें राजा की तरह ही जाना होगा। कुलगुरु ने नौकर से कहा कि महाराज का महल में जाने के लिए श्रृंगार करो और वेशभूषा ठीक से तैयार करके पहना दो। नाई से कह दिया कि महाराज के ठीक से बाल कटने चाहिए। बाल काटने, इत्र लगाने में ही पूरी रात बीत गई। 3 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन महाराज का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। आखिर राजकुमार ने अपना राज्य वापस ले लिया। दूसरे दिन राजकुमार ने दूसरे मित्र को बुलाया और 3 दिन के लिए उसे अपना राज्य दे दिया। राजा ने मित्र से कहा, घर, महल, सारी फौज, खजाना, इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है। राजा बने मित्र ने शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को आज्ञा दी कि इस राज्य में किस चीज की कमी है, पता लगाओ। बिजली, पानी, धर्मशाला, पाठशाला, चिकित्सालय की व्यवस्था जिस गांव में नहीं है वो 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। जितना रुपया पैसा चाहिए खजाने से ले लो। राजा की आज्ञा पाकर प्रत्येक गांव में पाठशाला, धर्मशाला, अस्पताल बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। 3 दिन के अंदर राज्य के गांवों में किसी चीज की कमी नहीं रही। सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई और 3 दिन पूरे होने पर राजसिंहासन राजकुमार को लौटा दिया। राजकुमार ने खुश होकर अपने मित्र को मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजकुमार ने मित्र से कहा, राज्य हमें तो विरासत में मिल गया, लेकिन हमें राज्य का काम करना नहीं आया। हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा। हम अच्छे राजा तो न बन सके, लेकिन अच्छे मित्र अवश्य बनेंगे। राजकुमार ने अपने मित्र को अपने पास रख लिया। दूसरों की सेवा करने में ही सुख है। यह मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे परोपकार में लगाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति से भगवान भी खुश रहते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती।